हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही छोटी सी लेकिन गहरी कहानी की। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की असली कीमत, उसकी असली काबिलियत को कैसे पहचाना जाए। ये कहानी है केवट की, जो हमें बताती है कि सच्चा मूल्य दिखावे में नहीं बल्कि हुनर में होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर जरा सोचते हैं। आखिर हम किसी भी इंसान को असल में किस पैमाने पर तौलते हैं? क्या उसके पहनावे से, उसकी भाषा से, या फिर उसकी काबिलियत और उसके हुनर से? देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की कह सकते हैं नींव है। तो हमारी कहानी शुरू होते हैं दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर, जहां दो अजनबी मिलते हैं और एक बिल्कुल साधारण सी टैक्सी की सवारी एक असाधारण सफर में बदल जाती है। विस्मय नाम का एक शख्स दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है और अपनी मंजिल तक जाने के लिए एक टैक्सी बुक करता है, और उस टैक्सी का ड्राइवर है केवट। पहली नज़र में तो ये एक बिल्कुल आम सी मुलाकात लगती है ना? केवट बड़ी गर्मजोशी से विस्मय का स्वागत करता है। आओ साहब, कहाँ जाना है? उसकी आवाज़ में जो सादगी और अपनापन है, वो कहानी के माहौल में तुरंत एक जान सी डाल देता है। विस्मय नोटिस करता है कि केवट के पहनावे से वो कोई अमीर आदमी तो नहीं लगता, लेकिन जैसे ही गाड़ी दिल्ली के मुश्किल ट्रैफिक में उतरती है, केवट जिस कमाल के हुनर से गाड़ी चलाता है ना, वो देखकर विस्मय हैरान रह जाता है। यहीं पर पहली बार दिखावे और असलियत का फर्क सामने आता है। और अब ये सफर सिर्फ एक टैक्सी राइड नहीं रहता। एक बड़े सीधे से सवाल से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे गहरी होती जाती है, और फिर सामने आता है केवट के नाम के पीछे छिपा एक बहुत ही खास मतलब। विस्मय गुजराती में पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? केवट जवाब देता है, मेरा नाम केवट है साहब। बस इस छोटी सी बातचीत से ही दोनों के बीच में एक अनकहा सा, एक अपना सा जुड़ाव बन जाता है। जब विस्मय उसके नाम की तारीफ करता है, तो केवट की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो बताता है कि साहब, ज्यादातर लोग तो मेरे नाम का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो इसका मतलब ही नहीं जानते। ये एक पल केवट के अब तक के अनुभवों की एक छोटी सी झलक दे जाता है। फिर केवट अपने नाम का वो पौराणिक महत्व बताता है। केवट वो था जिसने वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव से नदी पार करवाई थी। मतलब उसका नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि सेवा, हुनर और सच्ची आस्था का प्रतीक है। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। केवट के नाम का इतना गहरा अर्थ जानने के बाद विस्मय एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जो केवट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। विस्मय एकदम सीधे सीधे पूछता है, तो क्या तुम मेरे केवट बनोगे? अब यह सिर्फ एक ड्राइवर की नौकरी का ऑफर नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये उसके हुनर और उसके चरित्र को दिया गया एक सम्मान था। विस्मय का यह सवाल सुनकर केवट एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उस एक पल की चुप्पी में हैरानी थी, खुद पर शक था, और शायद एक बहुत छोटी सी उम्मीद भी थी। केवट अपनी हिचकिचाहट जाहिर करता है। वो कहता है, साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती। मेरे बोलने का तरीका, मेरा पहनावा, ये सब आपके लिए कहीं शर्मिंदगी की वजह न बन जाए। ये वो सामाजिक दीवारें थीं जो उसे अपने ही हुनर पर भरोसा करने से रोक रही थी। इस पर विस्मय का जो जवाब आता है ना, वो सीधा कहानी के दिल को छू जाता है। वो कहता है, अरे भाई, गाड़ी चलाने के लिए अंग्रेजी की नहीं, ड्राइविंग स्किल की ज़रूरत होती है। ये एक लाइन हुनर को समाज के बनाए सारे झूठे पैमानों से कहीं कहीं ऊपर रख देती। और विस्मय सिर्फ दिलासा नहीं देता, बल्कि पूरा भरोसा देता है। वो केवट से कहता है कि उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुंबई में उसके और उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी वो लेगा। ये दिखाता है कि विस्मय केवट को एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक काबिल इंसान के तौर पर देख रहा था। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, उसकी सीख पर। आखिर विस्मय की सोच क्या थी? वो केवट में ऐसा क्या देख रहा था जो बाकी लोग शायद नहीं देख पाते? ये स्लाइड समाज और विस्मय के नजरिए के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, जहां समाज अंग्रेजी न जानना, पहनावा और बोलने के तरीके को एक कमी की तरह देखता है, वहीं विस्मय उन सब चीजों के पार जाकर ड्राइविंग का हुनर, समझदारी और इंसान की असल खूबियों को पहचानता है। विस्मय अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, देखो, हर इंसान में खूबी और खामी दोनों होती हैं। जरूरी ये नहीं कि तुम में क्या कमी है, जरूरी ये है कि तुम किस चीज में माहिर हो। ये एक सीधी और सच्ची सीख है कि हमारी असली कीमत हमारे हुनर से होती है, हमारी कमियों से नहीं। और कहानी के अंत में विस्मय अपना वादा निभाता है।
दिल्ली में अपना काम खत्म करके वो केवट और उसके पूरे परिवार को अपने साथ मुंबई ले जाता है। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो हुनर के सम्मान पर बनी थी। तो देखा, ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसमें क्या देखना चुनते हैं, उसकी कमियां या फिर उसकी खूबियां? क्योंकि जो हमारा नजरिया होता है ना, वो सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि दूसरों की दुनिया को भी बना या बिगाड़ सकता है। सच में सोचने वाली बात है ना?